इस भूमि पर पहले भी कथा में कहा, कई लोगों ने कहा महाराज गुरुजी वृंदावन में बहुत सारे संत रहते हैं, सबने अपना अपना भवन बनाया, मंदिर बनाया, आप भी वहां बनाओ। कोई कहता उज्जैन में बनाओ, वहां सब शंकर के भगत आते हैं। कोई कहता काशी बनाओ, वहां सब शंकर के भगत आते हैं। कोई कहता वहां बनाओ, वहां शंकर जी के भगत आते हैं। वहां नर्मदा के घाट पर बनाओ, वहां लोग आते हैं। नर्मदा परिक्रमा में बनाओ, वहां लोग आते हैं। वहां बनाओ, पर बनाने वाले हम नहीं, बैठने वाला महादेव, बनाने वाला महादेव। जिस भूमि पर तुम खड़े हो, इस भूमि पर खड़े होकर सर्च मारना गूगल पे। यहां से उज्जैन की दूरी अगर 50 है तो 51 मिलेगी। काशी की दूरी अगर 150 है तो 151 मिलेगी। ओमकारेश्वर की दूरी 80 है तो 81 मिलेगी। एक पॉइंट यहां पर खड़े होकर अगर 12 ज्योतिर्लिंग का लगाओगे तो एक बढ़कर ही मिलेगा। ऐसा एक बढ़ाने वाला मेरा देवाधिदेव महादेव। पूरे कुबेरेश्वर धाम में बैठकर कहीं से भी सर्च लगा लेना, सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, भीमा शंकर, केदारनाथ, महाकाल, जिस 12 ज्योतिर्लिंग को आप डालोगे यहां से दूरी में कुछ बढ़कर मिलेगा। एकदम शून्य लगा हुआ नहीं मिलेगा कि 150, 180, 140, 130, 110 ये नहीं मिल सकता। शून्य नहीं मिलेगा, बढ़कर मिलेगा, क्योंकि ये महादेव की धरा है, यहां बढ़कर ही मिलता है, कम नहीं मिलता है। एक 12 ज्योतिर्लिंग की दूरी लगा कर बैठना कि ये ज्योतिर्लिंग यहां से कितना है, सीहोर से, यहां कुबेरेश्वर धाम से कितना है। यहां से आगे जाओगे, सीहोर पहुंचोगे, वहां से अंदाजा लगाओगे तो वो शून्य पर आ सकता है। पर यहां कुबेरेश्वर धाम से आंकड़ा लगाओगे तो वो बढ़कर 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट बढ़कर मिलेगा, शून्य पर नहीं आएगा। मेरा बाबा शून्य नहीं करेगा, बढ़ा देगा। मृत्यु सत्य आना है, मृत्यु सत्य आएगी, 7 ताले में भी बंद हो गए तो आएगी। कई लोग कहते हैं हम बद्रीनाथ नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा रहे? बहुत ठंड पड़ती है, पहाड़ आड़ा टेढ़ा है, कुछ हो गया तो मालूम पड़े घर में बैठे थे, पांव फिसल गया। एक यहीं बैठे हैं जिनका फिसला, बस नहा के आए, वो पैर पोछनी पे पैर रखाया और लुढ़क गए धड़ से नीचे। कोई भरोसा? जीवन जन्म मरण परण 3 मेरे बाबा के हाथ में, किसी को नहीं दिया मेरे बाबा, किसी को नहीं। महाराज शिव कथा कह रही है, शिव महापुराण की कथा कह रही है, ये भक्ति की अविरलता है आपकी। आज पहले दिन कथा में यास छोड़ देना कि मैं रुद्राक्ष के लिए आई हूं। अब देगा तो वो देगा, कहां से देगा, कैसे देगा, कब देगा। अब मुझे कथा सुनना है और दिल लेकर आई हूं और कथा सुनकर जाऊंगी, तो अब वो क्या देगा मैं देखूंगी उसके बाद। जो रुद्राक्ष के लालच में यहां आ रहा हो उससे हाथ जोड़ के निवेदन है, बिल्कुल मत आना, टिकट कैंसिल करा देना। अब बाबा के लालच में आना कि वो क्या देता है, अब मुझे ये देखना है, अब मुझे वो क्या देगा, जो आए वो अपनी। जो रुद्राक्ष के लालच में आ रहा हो बिल्कुल मत आओ, वो टिकट कैंसिल करा लो। अब कथा के लालच में आना कि मुझे मेरे बाबा के दरबार में, मुझे कुबेरेश्वर धाम पर बैठकर 7 दिन मुझे रस मेरे बाबा की कंकर शंकर की धरा पर वहीं पर रहकर बाबा की भक्ति कर कर, 1 दिन की मिले, आधे घंटे की मिले, 15 मिनट की मिले, 20 मिनट की मिले, 20 मिनट की ले। कहेंगे लोग बहुत भीड़ है। सीहोर वाले तो विचार भी कर रहे थे कि हम तो कथा में जाएंगे, तो पहले ही सोच के बैठ गए बहुत भीड़ है, कैसे जाए।
कैसे जाए? इतनी भीड़ में तुम महादेव तक जा सकते हो, तो अंतिम समय में भी तो बहुत भीड़ रहेगी, तब भी तो मेरा महादेव कैलाश छोड़कर तुम्हारे लिए यहां आएगा। तब ना आएगा? तभी भी तो आएगा। अरे कर दिया माला माल काशी वाले ने, खोल दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, खोल दिया भंडार काशी वाले ने, खोल दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। दोनों हाथों से जैसी वो भावना लाया वैसा ही फल वो पाया, जैसी वो भावना लाया वैसा ही फल वो पाया, नहीं खाली उसे लुटाया वो मन ही मन हर्षाया, खाली उसे लुटाया वो मन ही मन हर्षाया, कर दिया उसे निगाल काशी अरे खोल दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, खोल दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले।
लगाया सच्ची है उसकी नाव नाथ की। वो लगन लगाया सच्ची है उसकी नाव नाथ की। बेड़े को पार लगाया नहीं देर करे वो पल के। बेड़े को पार लगाया नहीं देर करे वो पल के। मिटा दिया जंजाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। खोल दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। अरे खोल दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। खोल दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। हरि बोल। हे भोले। राधे। जय हो। इसने श्रृंगार सजाया भोले का दर्शन पाया। इसने श्रृंगार रचाया भोले का दर्शन पाया। वो मन की मन हर्षाया नैनों में रूप सजाया। वो मन की मन हर्षाया नैनों में रूप सजाया। दिया जन्म सुधार वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। अरे खोल दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। खोल दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। अरे भर दिया है भंडार काशी वाले ने, खोल दिया भंडार काशी वाले ने। दिया भंडार काशी वाले ने, दिया भंडार काशी वाले ने, खोल दिया भंडार काशी वाले। वो खोल दिया भंडार काशी वाले, खोल दिया भंडार काशी वाले। खोल दिया भंडार काशी वाले ने, खोल दिया भंडार काशी वाले। वो खोल दिया भंडार काशी वाले, खोल दिया भंडार काशी वाले। अरे खोल दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। खोल दिया भंडार काशी, खोल दिया भंडार काशी वाले ने। हार महादेव है। अपने स्थान पर बैठकर देवाधिदेव महादेव अपने हृदय की बात, अपने दिल की बात इन शिव नवरात्रे में भगवान शंकर से भाव के साथ, दिल के साथ कही, आनंद के साथ कही। शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपूं तेरी माला भोले बाबा जपूं तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो वेश है मंगलकारी वेश है मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। भगवान शिव के हाथ में कपाल चिपका है। शिव मौन, नंदी को चिंता लगी मेरा प्रभु आज चुप क्यों है? कारण क्या है? नंदी शिवजी के पास जाकर बोले, बाबा आज मुझे आपसे कुछ कहना। आज नंदी शंकर जी से करें मुझे कुछ कहना। कभी कभी तुम भी भगवान के मंदिर में जाकर कह दिया करो, कभी कभी दिल से भगवान शंकर से जाकर कह दिया करो, कभी भाव से भगवान शिव से प्रार्थना कर लिया करो। अभी गुजरात पावागढ़ की कथा में और परवणी की कथा में हमने कहा था, बरहानपुर की कथा में भी कहा था कि मंदिर में जो शिवलिंग होता है उस शिवलिंग के ऊपर जलाधारी होती है, बोला था। पर घर के अंदर जो शिवलिंग होता है उसमें जलाधारी की जरूरत नहीं पड़ती। तो किसी ने प्रश्न किया, गुरुजी ये बताओ कि मंदिर में जलाधारी लग जाती है शंकर जी के ऊपर, फिर घर के अंदर जलाधारी क्यों नहीं महत्व रखती? तो हमारा कहना है तुम लगाओ ना लगाओ तुम्हारी मर्जी, लगाओ तो भी ठीक ना लगाओ तो भी ठीक, पर शिव जी के ऊपर घर में जलाधारी की जरूरत इसलिए नहीं होती क्योंकि हम रोज प्रतिदिन अपने दिल का भाव शिव जी से कहते हैं। मंदिर में जो शिवलिंग होता है वो स्थायी होता है, घर में जो शिवलिंग होता है वो चलित होता है। उठाया, थाली में रखा, निला दिया, वापिस रख दिया। मंदिर में जलाधारी का होना जरूरी है और तुम्हारे घर में चलित शिवलिंग है, नर्मदेश्वर है, पारत का शिवलिंग है, स्फटिक का शिवलिंग है, मार्बल का शिवलिंग है, पीतल का है, कोई तांबे का है, किसी के यहाँ जो शिवलिंग हो, छोटा सा बड़ा सा जैसा भी हो, उसमें जलाधारी की जरूरत नहीं पड़ती है। एक पत्र और आया है, बड़ा सुंदर है, आपको और हमको समझने का है। देखो वो है इसी से जुड़ा हुआ। शंभु शरणे पड़ी
मैं आशीष साहू बेमेतरा छत्तीसगढ़ से हूं। कहीं बैठे हो आशीष जी? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। उसके लिए देवाधिदेव महादेव की करुणा आप पर बनी रहे। हमारे घर के मंदिर में ये वाला शिवलिंग है जिसका फोटो उन्होंने लगाया है। आप आस्था चैनल पर देख सकते हैं या एलईडी पर देख सकते हैं। इस शिवलिंग में समझिए अब जरा, ये शंकर जी का शिवलिंग है, ये जलाधारी है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि हमारे घर के शिवलिंग में नंदी अशोक सुंदरी वाली जगह पर चिपका बैठा। अच्छा हंसो मती, तुम्हारे भी कई कई के घर में ऐसा होगा कि यहां शिवलिंग है, ये जो सामने जगह है, ये जगह पे नंदी चिपका हुआ है। देखा है कि नहीं देखा? बोलते जाओ जरा, देखा है ना? तो अब प्रश्न देखिए उस बच्चे का। अब अशोक सुंदरी तो वहां दिखती ही नहीं है, नंदी बैठा है। अब आप बताओ, हम अशोक सुंदरी को जल कैसे चढ़ा? अशोक सुंदरी की जगह तो नंदी ने घेर ली है। क्या करा जाए? अब बहुत सावधानी से समझिएगा, बहुत ध्यान से। जिस शिवलिंग के सामने पत्थर पर या पीतल पर या चांदी पर नंदी परमानेंट चिपका रहता है अशोक सुंदरी वाली जगह पर, वहां सेवा की मूलता मानी गई है। शिवलिंग से हटकर दूरी पर नंदी होता है तो वो शंकर भगवान को भ्रमण कराने के लिए होता है, और जो केवल चिपका हुआ अशोक सुंदरी वाली जगह पर चिपका रहता है, लगा रहता है, वो हमेशा सेवा के लिए तैयार रहता है। अंतर है दोनों। दोनों में अंतर है, जरा समझिएगा इस चीज को। एक ड्राइवर वो होता है जिसको फोन लगाया जाता, कहां है, क्यों, क्या काम है, सीओर जाना है। और एक ड्राइवर वो होता है गाड़ी में बैठा मिलेगा, उसको मालूम है फोन लगाने की जरूरत नहीं है, जाऊंगा, गाड़ी खड़ी मिलेगी और बैठ के और निकल जाऊंगा। मंदिर में जो शिवलिंग है वो दूर है, और जो चिपका हुआ अशोक सुंदरी वाली जगह पर जो शिवलिंग है वो स्थान पर सेवा के लिए तत्पर खड़ा हुआ मेरा नंदी और शिवलिंग है, तत्पर खड़ा है, तत्पर। अब उसने एक प्रश्न किया है इस प्रश्न में कि पूजन कौन से शिवलिंग की करना चाहिए। तो बेटा साहू आशीष छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, तो आशीष साहू ध्यान रखें, शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता कहती है एक छोटा कंकर भी है और वो जलाधारी पर नहीं भी रखा है और उसको तुमने शिव मान लिया है तो वो शिव ही रहेगा, ये निश्चित है। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। ये आपके ऊपर, आप क्या मान रहे हो? शंकर जी के हाथ में कपाल चिपका, नंदी समझ गया कि शिव जी मौन क्यों है, कह दिया बाबा अगर किसी जीव का शरीर एक बार गोदावरी के घाट पर पहुंच जाता है और गोदावरी का मात्र जल का छींटा उस शरीर पर पड़ जाता है तो कपाल किसी का भी हो या कितनी भी ब्रह्महत्या लगी हो वो ब्रह्महत्या से छूट जाता है। शिवजी ने कहा गोदावरी? हाँ। शंकर भगवान ने पूछा ये गोदावरी कौन है? तब नंदी ने गोदावरी की कथा कहना प्रारंभ करी। वो गोदावरी जिस गोदावरी ने महादेव आपके लिए निरंतर तप करा, साधना करी, आराधना करी, गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, जितनी भी पवित्र नदियां हैं वो सारी पवित्र नदियां गोदावरी को देखकर तप करना चालू करती हैं। वो गोदावरी कोई साधारण नहीं है।
क्या करना चाहिए? शंकर भगवान उस नंदी से पूछ रहा, नंदी कह रहा एक बार गोदावरी के तट पर चलना चाहिए। तो मैं कहां जाकर बैठूंगा? नंदी ने कहा वो मैं बता दूंगा महादेव, आप चलो तो सही। नंदी ने छोटे से बछड़े का रूप लिया, बछड़े का रूप लेकर महादेव को लेकर नंदी चल पड़ा। चलते चलते जैसे जैसे गोदावरी के करीब में आया, नासिक की धरा पर पहुंचा, पंचवटी पर पहुंचा, और पहुंचते से गोदावरी के सामने शंकर भगवान को बिठाकर नंदी ओझल हो गया। नंदी गया, जैसे ही नंदी गया वैसे ही शंकर भगवान के हाथ में से कपाल नीचे गिर गया और भगवान शिव का नाम कपालेश्वर महादेव पड़ गया। कपालेश्वर महादेव।